हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर, जिसमें हम पिछले सेशन में प्रोनाउन पढ़ाया था और इस सेशन में आज हम देखेंगे वर्ब। आइए तो सेशन को शुरू करते हैं। तो वर्ब मीन्स होता है क्रिया, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से संबंध बताते हुए किसी काम को करने या किसी काम के होने का जब हमें बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। A verb is a word which denotes an action or state or possession। क्रिया, जो क्रिया है कह रहा है, ए वर्ब माने एक क्रिया, इज माने है, वर्ड माने एक शब्द, विच माने जो कि, डिनोट्स माने बताता है, एन एक्शन एक कार्य, स्टेट एक अवस्था, या पोजेशन या अधिकार। तो कहने का मतलब है कि क्रिया से हमें जो है एक्शन, स्टेट और पोजेशन का क्या होता है? बोध होता है। उसके बारे में हमको क्या करता है? बताता है। एक और एग्जांपल, इसका एक और डिफिनीशन देखिए। A verb is a word which says something about the subject। इससे भी हमको क्रिया का दूसरा डिफिनीशन है कि अ वर्ब माने एक क्रिया, इज माने है, वर्ड माने एक शब्द, विच माने जो कि, सेज माने कहता है, समथिंग माने कुछ, अबाउट द सब्जेक्ट माने कर्ता के बारे में, जो कर्ता के बारे में कुछ कहता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब माने होता है क्रिया। क्रिया में क्या होता है कि किसी कार्य का जो है होना या किसी काम का करना पाया जाता है। आगे देखते हैं। तो ये दो डिफिनीशन है वर्ब की। पहला है अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजेशन। दूसरा है अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर। आई एम रेडी। अगला एग्जाम्पल है, मोहन इज बिजी, मोहन इज बिजी। यहां पर जो आपका रन्स आया है, यहां पर जो हैव आया है, यहां पर जो एम आया है और यहां पर जो इज आया है, वो हमारा क्या है? क्रिया है। ये जो द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, यहां पर ये क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है। जैसे मोहन इज रीडिंग अ बुक या मोहन गोज टू मार्केट, तो इससे हमको क्या हो रहा है? एक्शन का बोध हो रहा है।
इस वजह से यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, जो वर्ब होगा वो एक्शन को बताएगा। ये देखिए, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास जो है एक कंप्यूटर है। यहाँ पर जो यहाँ पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आगे आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ये क्या बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है, एक अवस्था बता रहा है या दशा बोधक बता रहा है। मोहन इज बिजी, मोहन क्या है, व्यस्त है। तो यहाँ पर इस तरह के जितनी भी आपको मिलेंगे सेंटेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा। और वर्ब में हमको क्या क्या मिलता है, कोई एक्शन होगा, स्टेट होगा और पोजीशन होगा। और जो है वर्ब जो है किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब देखेंगे। जो काइंड्स ऑफ वर्ब होता है, वाक्य में प्रयोग के हिसाब से, अगर प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो जो वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है, एक क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब को जो है हिंदी में सहायक क्रिया और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। तो अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग के हिसाब से जो वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा है मेन या इसी को प्रिंसिपल और इसी को ऑर्डिनरी और इसी को जो है फुल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब। और इसको हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया। और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब या इसी को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जो काइंड्स ऑफ वर्ब है वो वाक्य में प्रयोग के हिसाब से देखा जाए या प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो जो वाक्य जो है हमारा वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है। एक के पहला जो हमारा वो क्या है, वो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा हमारा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब आइए इन एक एक के बारे में देखते हैं। जिसमें पहला है मेन या प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया, इसके बारे में देखते हैं। मेन वर्ब या इसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया। इसमें जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में केवल एक ही वर्ब रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब या इसी को प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। जब वाक्य में क्या होगा, एक ही क्या हो, वर्ब हो, और इससे उस वाक्य का जो है पूरा हमको अर्थ स्पष्ट होता है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। उसी को जो हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, when a sentence only one verb is called प्रिंसिपल वर्ब या इसी को मेन वर्ब भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। यहां पर देखिए राम जो है ये किताब पढ़ता है, यहां पर देखिए जहां पे रीड आया है एक ही वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए, यू विल गो, तुम जाओगे। यहां पर देखिए जो यहां पर गो आया है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और एग्जांपल देख सकते हैं, आई राइट्स अ लेटर, आई राइट्स अ लेटर। यहां पर जो राइट्स आया है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो जब भी कोई सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और आगे हम देखेंगे जो मेन वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है, जो मेन वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है। मेन वर्ब या इसी को प्रिंसिपल वर्ब या इसी को ऑर्डिनरी वर्ब या इसी को फुल वर्ब कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। जो वर्ब मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो मेन वर्ब होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर पहला पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। द वर्ब इज यूज्ड, द वर्ब इज यूज्ड with object is called transitive verb। कहने का मतलब है कि the verb is used with object is called transitive verb, verb is used with an object is called a transitive verb। यानी कि जिस क्रिया में एक कर्म आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी कि जिसमें कर्म रहेगा उसी को हम क्या, क्रिया के साथ कोई क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तब वो क्या होगा, हमारा सकर्मक क्रिया होगा, तब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और जो नहीं होगा तो वो आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा जी, इसमें एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला, मोहन प्लेस क्रिकेट, मोहन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। यहां पर देखिए जो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है, क्योंकि इसके बाद एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट आ गया है। तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उस ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए, आई राइट्स अ लेटर। यहां पर देख लीजिए, यहां पे ये राइट्स आया, राइट्स के बाद अ लेटर आ गया। तो लेटर में देखिए जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो एक ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में जो है ऑब्जेक्ट होना क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। तो आपने देखा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें क्रिया के साथ जो है ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सकर्मक, यानी क्रिया के साथ कोई कर्म आता है तो सकर्मक उसी को कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, यानी कि जो है वर्ब के साथ जो है क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई कर्म आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं आगे अकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका डिफिनीशन देखिए, द वर्ब इज विदाउट एन ऑब्जेक्ट is called an intransitive verb। कहने का मतलब है कि द वर्ब इज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जब कोई क्रिया बिना कर्म के आए तो उसको हम क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिसमें क्या हो, क्रिया के साथ जो है क्या हो, ऑब्जेक्ट ना आए, क्रिया के साथ कोई कर्म ना आए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। पहला एग्जांपल है सी स्लीप्स, वह सोती। तो यहां पर देखिए ये हमारा स्लीप क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आई गो, मैं जाता हूं, यहां पर आई गो मैं जाता हूं, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि यहां पर गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, जब क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो जो है इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर क्रिया के बाद कोई क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पे जैसे गो है, कम है, स्लीप है, वॉक है, मूव है, फ्लाई है, डाई है, स्पीट है, स्नीज है, ऐसे जो वर्ब है इनके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब में कह देंगे, और जब इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसको हम क्या कह देंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब में रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि जैसे जो मेन वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। हमने ट्रांजिटिव वर्ब में बताया कि उसमें कर जो है ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लेगा, यानी उसमें आना है, और जो यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है इसमें जो है ऑब्जेक्ट का जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो इसलिए जो है इसको हम अकर्मक कहते हैं, उसको सकर्मक कहते हैं। और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इनके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है लगता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी लगता है, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब होते हैं, और जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, जब कोई वर्ब नहीं लगेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे कह दे कि आई ड्रिंक, जब कह देंगे आई ड्रिंक, अगर इसी को कह दें कि आई ड्रिंक वाटर, तो यहां पर जो होगा आई ड्रिंक मैं पीता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये कह देंगे आई ड्रिंक वाटर, मैं जो है पानी पीता हूं, तो यहाँ पर ड्रिंक है और वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो है एक ऑब्जेक्ट आ गया है, तो जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
ट्रांजिटिव वर्ब, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और एग्जांपल्स इसको क्लियर करते हैं। माई फादर ईट्स, मेरे पिता खाते हैं। और यहां पर कह दे इसी सेंटेंस को, माई फादर ईट्स ब्रेड, मेरे पिता जो है ब्रेड खाते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो हमारा आ गया यहाँ पे ईट, ये क्या है, इनट्रांजिटिव हो जाएगा। और ईट्स के बाद यहाँ ब्रेड आ गया है, ब्रेड की वजह से ऑब्जेक्ट है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में दोनों के बारे में हमने देखा। अब आगे चलते हैं। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। A verb which help main verb is called an auxiliary verb। कहने का मतलब है कि जो ये मेन वर्ब का क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो लिखा है कि a verb which help main verb is called an auxiliary verb। यहाँ ये क्या करता है, जो सहायक क्रिया है ये क्या करता है, मेन वर्ब की मुख्य क्रिया का क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे he is reading a book। यहां पर देखिए ये जो हमारा इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या कर रहा है, रीडिंग को, ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब के को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। इस वजह से यहां पर इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, नेहा विल डू दिस वर्क। तो यहां पर जो यहाँ देखिए डू हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है। वो क्या कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, किसकी, मेन वर्ब की। मेन वर्ब की क्या करेगा, वो मदद करता है। जब मेन वर्ब की मदद करेगा तो हमारा वो क्या हो जाता है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और एग्जांपल देख लीजिए, मदन डज नॉट गो टू स्कूल। मदन डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर यहाँ डज है वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो गो है वो मेन वर्ब है। इसकी क्या कर रहा है, गो की, मेन वर्ब की मदद कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब की क्या करता है, मदद। जैसे कहा जाए ही इज अ टीचर, यहां पर जो यहाँ पे ही आया, इज आया है, वो हमारा क्या है, वो मेन वर्ब है। अगर कहा जाए ईटिंग, जैसे कहा जाए ही इज ईटिंग, तो यहाँ पे देखिए ईटिंग है और इज है, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जब ये अकेले आएगा तो ये भी वो भी मेन वर्ब ही कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा जो ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब में जो इनकी संख्या है वो टोटल 24 है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है इनकी संख्या क्या है, 24 है। जो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ये दो प्रकार का होता है। एक पहला है हमारा, वो है प्राइमरी
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब एक एक करके इसको देखेंगे। अब यहां पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, नंबर 1 यहां पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम देखेंगे फॉर्म ऑफ बी। उसमें क्या क्या आता है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, ये इसमें आता है। इसमें 5 वर्ब है। और यहाँ पर फॉर्म ऑफ हैव, हैव में क्या आएगा, एक हैज आएगा, एक हैव आएगा, एक हैड आएगा। और फॉर्म ऑफ डू में आपका डू आएगा, डिड आएगा, डज आएगा, यहाँ पे 3 आएगा इसमें। तो इस तरह से हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखा। दूसरा हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे और यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड और डू, डिड, डज और विल है, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, आर्ट टू है और आपका मस्ट है, आपका माइट है, नीड है, डेयर है। ऐसे बहुत सारे वो आपको मॉडल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिलेंगे। वर्ब यानी क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम किसी कार्य को, किसी अधिकार को, किसी अवस्था को दर्शाने के लिए, बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है हमने आपको बताया काइंड्स ऑफ, और 2 प्रकार का होता है। मेन वर्ब उसी को जो है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब होता है हमने आपको बताया कि जो मेन वर्ब होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हमने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, वर्ब का प्रयोग, जो वर्ब के प्रयोग के साथ जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। दूसरा फिर हमने आपको बताया जो है कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें किसी जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें जब कोई भी वर्ब होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर और आगे हमने ऑक्सिलरी वर्ब बताया कि ये क्या करता है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की क्या करता है, मदद करता है, उसकी हेल्प करता है। और ये जो है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेयर है, और फॉर्म ऑफ हैव है जो है उसमें आपका हैज है, हैव है, हैड है, और फॉर्म ऑफ डू है, डू के बाद उसमें आपका डू, डिड और डज आएगा। और हमने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो उसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर विल है, सेल है, कैन है, कुड है, मस्ट है, माइट है, ऐसे बहुत सारे मॉडल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। आज के सेशन में हमने वर्ब यानी क्रिया के बारे में पढ़ा और सिलेबस की जो है अनुसार जो है हम आपको हर सेशन में एक एक टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं और सिलेबस के अनुसार ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस में आपका वर्ब था और अगले सेशन में जो सिलेबस के अनुसार आपका होगा एडजेक्टिव उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।